हमारे साथ हैं डॉक्टर सवेरा प्रकाश, उनसे हम बात करेंगे और जनरल सीट पर मैदान में हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद से ख्वाजा सरार नायाब 2 हलकों से उम्मीदवार हैं, दोनों से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले आपसे, पहली दफ़ा इस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए इसीलिए मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में ख़वातीन का आना कोई इतना आसान काम नहीं है। आप जनरल सीट पर आ रही हैं और अक़लियत की नुमाइंदगी भी कर रही हैं, जबकि अक़लियत की सीटें अलग से इसीलिए भी रखी गई हैं कि उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। अब तक कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? I'm sorry, मैं आपको करेक्ट करूं कि मैं बुनेर से खड़ी हुई हूँ। जी, अभी तक रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है और मतलब वो बात नहीं है बेगम नसीम वली खान जो ANP पार्टी से थी, अवामी नेशनल, इसी है कि मतलब वो भी तो एज अ फीमेल जनरल इलेक्शंस के लिए खड़ी होती थी, लड़ती थी मेल्स के अगेंस्ट, तो ये तो उनकी लेगेसी है। और उसके अलावा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है, मतलब कि फर्स्ट डे पे फर्स्ट एक ही आर्टिकल, एक ही पोस्ट से इतना सपोर्ट मिला कि उसी दिन वो इंडिया तक पहुँच गया है। लाइक लिटरली उसी दिन वो इंडिया पहुंच गया, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और हर स्टेप पे मुझे और ही ज़्यादा सपोर्ट नज़र आ रही है और मतलब अल्लाह काइंड ऑफ खुद मेरे लिए रास्ता बना रहा है और स्मूथली सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से चल रहा है। जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा नायाब, आप 2 हलकों से उम्मीदवार, इस 2 हलके क्यों चुने और किस तरह ख्याल आया कि इलेक्शन में आना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। सेकेंडली, ये बहुत एक अच्छा सवाल है। असल में जब हल्का बंदियां नहीं हुई थी, पुराना ये NA 53 था, तो कुछ हमने पिछले 5 सालों में कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हल्का बंदियों के बाद जो है वो ये इलाका 2 हिस्सों के अंदर शिफ्ट हो गया, जिसके अंदर दोनों हल्कों में हमारे वोटर्स मौजूद हैं, तो वी डिसाइडेड कि हमें दोनों हल्कों से आना चाहिए। और सेकेंडली, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि मैं इलेक्शन में क्यों आई, देखें इसकी बहुत सी रीज़न है। सबसे पहले तो पिछले दिनों ट्रांसजेंडर लॉ के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, जिसमें बहुत से मर्द व ख़वातीन इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो हमारी ज़िंदगियों का फ़ैसला करने वाले और हमारी ज़ात के ऊपर डिस्कशन करने वाले हमारी कम्युनिटी में से नहीं थे। तो एक तो ये रीज़न थी, और दूसरा देखें, मैं समझती हूँ कि मुल्क व कौम की खिदमत करना किसी मर्द या किसी औरत की मेरास नहीं है। इसमें हम ख्वाजा सरा एज अ थर्ड जेंडर, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि जिन मसलों को हम देखते हैं और वो मसलों का सॉल्यूशन हम समझते हैं कि हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो हमें उसमें आगे आना चाहिए। और ये कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। जी, अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर सवेरा कि बुनेर में जिस तरह हम देखते हैं एक कंजर्वेटिव माशरा है, वहाँ पर ख़वातीन की पार्टिसिपेशन उस तरह ज़रा आसान नहीं होती, तो ख़वातीन का टर्न आउट के बारे में आप बताइए और ये कि अब क्या वहाँ पर माहौल आप बदलता देख रही हैं? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा एकदम से, मतलब विद इन अ वीक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है। इससे पहले एज इन के हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मीटिंग होती थी, तो इतनी फीमेल्स मतलब पार्टिसिपेट खुल के नहीं थी कर सकती, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशंस थी आने जाने के, मतलब कोई मतलब घर वाले नहीं थे लेके आते या कुछ भी इस तरह का ना। और अभी काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स आ रही है, मेरे पेरेंट्स का सेंटर है ना, तो वहाँ आके मेरे फादर को मतलब काफ़ी ज़्यादा वो करती है कि थैंक यू, कि मतलब आपने ये इतना बड़ा स्टेप लिया है कि हमारे लिए भी अब आसानी बन रही है, कि हमारे घर वाले भी हमें कह रहे हैं कि आप लोग भी मतलब इसको एज एग्जाम्पल लेके ट्राई करो, पार्टिसिपेट करो, कि मतलब जैसे मतलब मैं वो प्रमोट करती हूँ कि वुमेन का 50% पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा चंक है, तो उसके बगैर स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो वो लोग भी अब मतलब इस साइड पे आ रहे हैं, अब मतलब विद इन अ वीक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। अच्छा, विद इन वीक। और नायाब, आप भी ऐसे देख रही हैं कि लोग आपके जिस तरह इलेक्टोरल प्रोसेस में आने से आपकी कम्युनिटी में एक हौसला नज़र आ रहा है और लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं?
देखें, जो इस्लामाबाद का जो 2 हलके मैंने चुने, यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 88% है, और लिटरेसी रेट के साथ साथ इन्हीं 2 हलकों में अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 5.5 लाख के करीब ख़वातीन वोटर्स हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। तो जनरल इलेक्शन में मैं बहुत कम देखती हूँ कि बड़ी सियासी जमातों की तरफ से किसी खातून को हार्डली किसी को टिकट दिया गया हो जनरल सीट के ऊपर। तो इसकी वजह से मैं जब आवाम के अंदर जाती हूँ वहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। पॉजिटिव रिस्पांस के साथ साथ मैं इसको डिवाइड करूँगी मिले जुले रिस्पांस के साथ, कि मिला जुला इस तरीके से कि बहुत से लोग तो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब हम मार्केट्स में जाते हैं, हम रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर कैंपेन को कवर कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं बिकॉज दे सेड कि इस्लामाबाद डिजर्व अ प्रोग्रेसिव फेस। और सेकेंडली जहाँ तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का सवाल है, तो कम्युनिटी के लिए तो एक ये दिस इज़ द हिस्टोरिक स्टेप, और ना सिर्फ कम्युनिटी के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी, कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी जनरल इलेक्शन के ऊपर कंटेस्ट कर रही है। हमारे पास एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क हमें मिला, तो वो बहुत मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है। वहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगी कि कुछ स्टिग्मा जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है कि जिस तरह ये बेगर्स होते हैं और ये भीख मांगने आते हैं। तो कुछ मेरे साथी इस तरीके से मेरे पम्फलेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कुछ मार्केट्स के अंदर। एक गाड़ी का दरवाज़ा उन्होंने नोक करके उसको कहा, तो उस बंदे ने पम्फलेट लेने की बजाय उसने उसको पैसे निकाल के दे दिए। तो ये स्टिग्मा तो है लोगों के अंदर, लेकिन ये बहुत कम केसेस है। मैं समझती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये इतनी मैटर नहीं करती जितना कि ओवरऑल इंक्लूजन अवेयरनेस मैटर करती है। और आने वाले वक्तों में आफ्टर दिस इलेक्शन यू विल सी कि एक बहुत मैसिव लेवल के ऊपर अवेयरनेस होएगी फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ख्वाजा सरा पीपल इन पाकिस्तान। जिस तरह नायाब ने बात की डॉक्टर साहिबा, वो तो एक हल्का ऐसा उन्होंने चुना कि जहाँ लिटरेसिटी ज़्यादा है और लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है। आप बुनेर से हैं, आपका क्या ख्वाब है, मकसद क्या इलेक्शन में आने का, और आगे अगर आप जीतती हैं तो क्या सोचा है, असेंबली में जाकर क्या करना है? सबसे मेरा जो मेन गोल और फोकस है वो एजुकेशन पे, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट नहीं है, स्पेशली लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब कि पर्सनल एग्जांपल से, पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि एक तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स तो वहाँ पे मौजूद है, पर वो भी मतलब कि 6-8 बस पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और उसके अलावा कि प्राइवेट स्कूल्स भी मतलब बहुत कम थे जब मैं पढ़ती थी स्कूल वहाँ पे, तो मतलब कि 7-8 साल पहले, तो उस टाइम भी इवन एक प्राइवेट स्कूल था। और इसलिए मतलब काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन उधर पेरेंट्स को होती है कि मतलब मुझे पर्सनली भी 1 घंटा 2 घंटे सफ़र करना पड़ता था स्कूल तक, तो वो भी हेजिटेशन होती है पेरेंट्स को कि मतलब कैसे भेजें। फिर कॉलेज भी वहाँ पे लड़कियों का सिर्फ एक है, तो बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे करीब जो जितने भी मसले पाकिस्तान के मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, कंट्री नेशनल लेवल पे, तो उसका सोल्यूशन एजुकेशन है। ये पॉवर्टी एलिविएशन भी कर लेता है, ये मतलब स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर लेगा, ये ओवरऑल वही अवेयरनेस पैदा करेगा, जिससे हेल्थ, एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हेल्थ पे ना, तो हेल्थ का सारा कुछ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकॉनमी और पॉलिटिक्स है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एजुकेशन से ही मिलेगी, मेरे करीब ये चीज़ है। पर उसके साथ साथ मतलब वहाँ पे मतलब पॉवर्टी रेट भी मतलब ज़्यादा है ना, तो काफ़ी लोग डिपेंड करते हैं बेसिक प्रोग्राम पे, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब ये अभी रिसेंटली भी हुआ है कि काफ़ी औरतों के कार्ड्स ब्लॉक हुए हैं। और ओवरऑल वैसे भी मतलब डेटा एंट्री हर यूनियन काउंसिल लेवल पे और हर विलेज लेवल पे ये बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पॉवर्टी रेट की वजह से ही हेजिटेशन होती है एजुकेशन के लिए बच्चों को भेजने। फिर ये एजुकेशन बेनज़ीर एजुकेशन प्रोग्राम पे भी मैंने काम करना है कि हर माहाना मतलब के फ़ंड मिला करें ताकि ये हेजिटेशन थोड़ी कम हो। सही, यानी ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ बेनज़ीर एजुकेशन प्रोग्राम भी आप समझती हैं उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है। नायाब, जिस तरह हर इलाके के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, आपने क्या सोचा है जाकर असेंबली में अगर मौका मिलता है तो क्या सोच रखा है, क्या कुछ करना है?
मैं बड़े क्लियर मंशूर के साथ आई हूँ और बड़े रियलिस्टिक जो मेरे गोल्स हैं जो मैंने सेट किया हुआ है, और मैं अपने मंशूर में लोगों के साथ भी डिस्कस करती हूँ। एक तो चूँकि पार्लियामेंटेरियन का काम है लेजिस्लेशन करना, सबसे पहले तो मैं जो पार्लियामेंट के अंदर जाके काम करूँगी, मैं एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस जो हैं उसमें उनको रिव्यू करूँगी, ताकि बहुत सी ऐसे हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन जो कि होती है उसके ऊपर कानून साजी मौजूद है, लेकिन अगर वो कोई करता है उसको सज़ा क्या मिलेगी, और अगर उस लेजिस्लेशन के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसको वो कैसे अकाउंटेबल ठहरेगा। तो ये जो है इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म उन लेजिस्लेशन का मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर काम करूंगी। दूसरे नंबर पे देखिए, हमारी जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने हमारी यूथ को ये बता के कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, हमारे मुल्क के अंदर ये क्राइसिस हैं, उन्होंने बहुत उनको डीमोरलाइज कर दिया है और उनको होप नहीं रही, जिसकी वजह से 4.5 लाख के करीब पाकिस्तानी जवान जो है वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो मेरा दूसरा फोकस जो है वो यूथ होएगा। मैं यूथ को होप दिलाऊंगी और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए लेजिस्लेशन कराऊंगी, ताकि हमारी यूथ उसमें प्रोटेक्टेड फील करे और उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। एंड द थर्ड थिंग इज, चूंकि इस्लामाबाद के ऊपर मैं इसको लेके आती हूँ, आप जब इस्लामाबाद का नाम सुनते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि इट्स वेरी डेवलप, बहुत हाई फाई, इसके अंदर बहुत दौलत की रेल पेल है। हालांकि ऐसा नहीं है। इसके गर्दो नवा के अंदर कच्ची आबादियां मौजूद हैं, जहां पे लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं और उसके साथ साथ उनको बेसिक सहूलियात मुयसर नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला मुझे मौका देता है और मेरे हल्के के अवाम मुझे लेके आते हैं, तो उन कच्ची आबादियों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स और उनके बेसिक वसाइल के ऊपर काम करूंगी। और जनरल जिस तरीके से हमने कुछ इलाकों की मैपिंग की हुई है, मिसाल के तौर पर बाराको और तरनौल के अंदर सरकारी अस्पताल नहीं है, वो इतनी बड़ी आबादियां इस्लामाबाद की कि उनके ऊपर जो है वो उन लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज चाहिए। फिर उसके बाद आए रोज इस्लामाबाद के अंदर धरने होते हैं, लोग आके ब्लॉक कर देते हैं, आमदरफ सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कारोबार के ऊपर इतना असर पड़ता है, आवाम इतनी सफर करती हैं। तो अगर मैं आती हूँ तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाऊंगी और इंशाल्लाह जो है वो तमाम पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर। आखिर में 30 सेकंड है डॉक्टर सवेरा, कैंपेन के हवाले से बताएं, कैसे चल रही है, किस तरह से कैंपेन कर रही हैं और पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों किया? मैंने अभी तक कैंपेन स्टार्ट नहीं की और पीपल्स पार्टी का इंतखाब इसलिए किया कि उनकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी मिलती है। आई वांट टू हेल्प द पुअर, आई वांट टू ब्रिंग द जेंडर इक्वालिटी, तो इसलिए फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो बहुत वुमेन सेंट्रिक है। अच्छा, तो कैंपेन किस तरह से करेंगी, कुछ सोच रखा है? पार्टी के लोग भी आपके साथ होंगे? एक हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी की, पुरानी एक जमात है और एक वक्त में उसका काफ़ी यहाँ पर असर रसूख खैबर पख्तूनख्वा में भी रहा है। तो अभी किस तरह के चैलेंजेस आप समझ नहीं आएंगे, या कैंपेन जब शुरू करेंगी तो क्या सोच रखा है पार्टी की तरफ से, क्या डायरेक्शन है? चैलेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि लिटरली सारा कुछ अल्लाह से स्मूथ जा रहा है। इवन डिफरेंट हमारे अपने जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, मेरे हल्के में दूसरे हल्के के एक बंदे ने सीट छोड़ दी कि वो मुझे हेल्प कर सके कैंपेन में। चलें, यानी पार्टी भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट करी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बुनेर से उम्मीदवार है डॉक्टर सवेरा प्रकाश, जनरल सीट पर पहली खातून जो हिंदू कम्युनिटी के हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और इस्लामाबाद से ख्वाजा साहब नायाब अली 2 हल्कों से इस्लामाबाद से कंटेस्ट कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।